हम लोग ईसीजी का चैप्टर 3 नंबर का चैप्टर जो सेकेंड डिग्री एबी ब्लॉक यानी कि मूवीज़ टाइप 2 है वो आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ईसीजी में हम लोग को क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीआर इंटरवल कांस्टेंट यानी कि पीआर इंटरवल रेगुलर आएगा, यानी कि पी और आर वेव है, पी और आर का जो ड्यूरेशन है वो नॉर्मल आएगा। ठीक है, वो नॉर्मल आएगा। फिर हम लोग देखेंगे सम पी वेव आर नॉट फॉलोड बाई क्यूआरएस कम्प्लेक्स, यानी कि कुछ पी के बाद यहाँ एक क्यूआरएस कम्प्लेक्स ड्रॉप आएगा। ये भी एक पी वेव है। यहाँ भी हम लोग देखेंगे क्यूआरएस कम्प्लेक्स नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको ड्रॉप बीट बोलते हैं। ये यहाँ एक ड्रॉप बीट है। तो ये सेकेंड डिग्री मूवीज़ टाइप 2 है। तो हम लोग मूवीज़ टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा ईसीजी में। मूवीज़ टाइप 1 में डिफरेंस ये है कि उसमें जो है पी आर का इंटरवल इरेगुलर आएगा। उस मूवीज़ टाइप 1 में पी आर का जो इंटरवल है वो बढ़ते जाता है, लेकिन मूवीज़ टाइप 2 में क्या होता है, पी आर इंटरवल एकदम नॉर्मल आता है। यानी कि कहीं कहीं जो पी एफ है, पी एफ के बाद एक क्यूआरएस का जो ड्रॉप बीट है उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मूवीज़ टाइप 2 का ही कुछ फिक्स्ड वर्सन है जिसको हम लोग 2:1 3:1 बोलते हैं। अब उसको भी हम लोग देखेंगे कि मूवीज़ टाइप 2 और 2:1 3:1 में क्या क्या डिफरेंस है, उसमें उस ईसीजी में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2:1 का जो फिक्स्ड वर्सन है उसमें क्या क्या फीचर्स मिलेगा। हम लोग इसमें भी देखेंगे पी और आर का जो इंटरवल है इसमें नॉर्मल आएगा, यानी कि इसमें भी पी आर इंटरवल रेगुलर आएगा। लेकिन यहाँ एक पी एफ है, इसके बाद एक ड्रॉप बीट है। ठीक, यहाँ एक क्यूआरएस कम्प्लेक्स ड्रॉप बीट है जिसको हम लोग ड्रॉप बीट बोलते हैं। ठीक है, ड्रॉप बीट। अब 2:1 और मूवीज़ टाइप 2 में क्या अंतर है? अंतर ये है कि इसमें क्या है कि ये एक पी एफ है, फिर यहाँ एक पी एफ है, यानी कि एक क्यूआरएस कम्प्लेक्स के बाद हर एक पी एफ के बाद एक ड्रॉप बीट आएगा, हर एक के बाद एक ड्रॉप बीट आएगा। अब इसको हम लोग 2:1 क्यों बोलते हैं? इसको हम लोग 2:1 इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक क्यूआरएस कम्प्लेक्स के बाद एक पी एफ आया, दो पी एफ आया। ये दो पी एफ के बीच एक जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स है, इसीलिए हम लोग इसको 2:1 बोलते हैं, यानी कि दो पी एफ और एक क्यूआरएस कम्प्लेक्स, इसीलिए हम लोग इसको 2:1 बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 3:1 में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, 3:1 में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि पी आर का जो इंटरवल है उसमें भी नॉर्मल आएगा, मतलब पी आर इंटरवल जो है उसमें भी रेगुलर आएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग 3:1 क्यों बोलते हैं। 3:1 इसीलिए बोलते हैं, एक यहाँ आप लोग देखिएगा एक पी दो पी वेव आया है, एक पी वेव के बाद एक जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स है वो नहीं आया है इसमें। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको ड्रॉप बीट कहते हैं। तो यहाँ कितना ड्रॉप बीट आया है? यहाँ 2 ड्रॉप बीट आया है। 2:1 में एक ही ड्रॉप बीट आएगा, मतलब एक क्यूआरएस कम्प्लेक्स के बाद 2 ड्रॉप बीट आएगा, एक ड्रॉप बीट 2 ड्रॉप बीट। ठीक है, हर एक बीट के बाद 2 क्यूआरएस ड्रॉप आएगा, मतलब 2 पी मिलेगा यहाँ देखने को। अब इसको हम लोग 3:1 क्यों बोलते हैं? 3:1 इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि यहाँ भी 3:1 इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि एक क्यूआरएस के बाद हम लोग को 3 पी एफ देखने को मिलता है, एक पी 2 पी और यहाँ 3 पी, इसीलिए हम लोग इसको 3:1 बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग मैकेनिज़्म देखेंगे कि मैकेनिज़्म में क्या क्या होता है। तो एसए नोड से जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है उसके बाद एवी नोड में जाता है, एवी नोड से इम्पल्स जनरेट होकर हिज ऑफ बंडल या फिर उसके बाद बंडल ऑफ हिज में जाता है, जिसको हम लोग परकिंजे सिस्टम बोलते हैं, परकिंजे सिस्टम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एसए नोड तो सही से काम कर रहा है, एवी नोड भी इम्पल्स जनरेट पास कर दे रहा है, उसके बाद हिज ऑफ बंडल में आके इलेक्ट्रिक इम्पल्स जब जनरेट होता है वो आके अचानक फेल हो जाता है। इस वजह से जब आर्टेरियम दोनों आर्टेरियम को मतलब डीपोलराइज करने के बाद
जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स वेंट्रिकल की तरफ आता है तब वो अचानक से फेल हो जाता है। इसीलिए एक पीएफ तैयार होने के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप आ जाता है। ठीक है, थैंक यू।